गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाठशाला स्कूल कुलाना मंडी मैं राजेश नैन स्वागत करता हूं आप सभी का। 10th क्लास मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे फर्स्ट चैप्टर के रियल नंबर। आज हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्वेश्चन में आप करके लिए लेकर के आया हूं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तीन पार्ट आपके सामने हैं, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ और एलसीएम 1.2 एक्सरसाइज में हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहां पर इसने बोला है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा जो प्रॉपर्टी है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी स्टेप से जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम उसको सोल्व करेंगे। वही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। तो हाईएस्ट कॉमन इसकी जगह पे आपका क्या लिखा सकता है? जैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर भी आ सकता है, मैक्सिमम नंबर। इसमें क्या आ सकता है? मिनिमम। मिनिमम जहां लिखा है तो वहां एलसीएम फाइंड आउट करना है, और जहां मैक्सिमम लिखा है वहां आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें स्टेप बनेंगे। जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर दिया हुआ है कि 135 और 225। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि इसमें आप ये देखिए 135 है और 225 है। इनमें बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है? ये ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है। तो पहला स्टेप तो यही है कि 135 लेस देन 225। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम स्टेप बनाएंगे। जो पहला स्टेप क्या बनेगा? जैसे हम 6th 7th में करते थे, इस टाइप से डिवीजन मेथड से हम इसको निकालते जाएंगे। 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। तो 13 2 जा 26। तो यहां 22 है तो 2 पे तो नहीं जाएगा, तो 1 पे ही जाएगा। 35 तो रिमाइंडर कितना बच गया? 0 9। तो अपना एक स्टेप क्लियर हो गया। तो स्टेप क्या हुआ? ए क्या है आपका? 225 इज इक्वल टू बी क्या है? 135 मल्टीप्लाई क्यू क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 90। रिमाइंडर 0 आया नहीं आया तो यही स्टेप जो है ये बार बार चलता जाएगा। अब जो आपका ये डिविडेंड था, अब डिविडेंड कौन हो जाएगा? ये अंदर आ जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर आया है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 90 2 जा 180। तो 2 पे तो नहीं जाएगी, 1 पे ही जाएगी दोबारा से। रिमाइंडर कितना बचेगा? 45। तो नेक्स्ट एक और स्टेप हमारा क्लियर हुआ कि 135 जो है वो किसके इक्वल होगा? 135 इक्वल होगा डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। क्या आपका अभी रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो ये स्टेप ऐसे ही करते जाना है आपने। कहां तक करना है? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। अब 90 अंदर आ जाएगा तो 45 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनेगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। और क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। क्या हुआ? नेक्स्ट 90 इज इक्वल टू आपने लिखा 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0।
तो रिमाइंडर 0 आ गया तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जिस नंबर से आप डिवाइड किया है, किससे डिवाइड करने पर 0 आया, 45 से, तो आपका एचसीएफ क्या होगा 45। किसका एचसीएफ है ये, एचसीएफ ऑफ 135 और 225 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 45। ये आपका आंसर है। इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है 2 नंबर दिए हुए हैं, उनका एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना है। नंबर है 196 और 38220। तो सबसे पहले वही क्या 196 और 38220 ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है तो ये साइन हो गया। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, क्या होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसके अकॉर्डिंग हम अब इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 38220 को हम डिवाइड करेंगे 196 से। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहां लिखेंगे हम। 196 की टेबल तो नहीं आती, लेकिन 19 की तो आती है। 19 से जब हम करते 19 टू जा 38 और 6 टू जा 12 और 9 को, तो ये ज्यादा हो जाएगा। यहां पर 2 पे चलाएंगे तो 1 पे ही चलेगा। तो 1 पे चलाने के बाद क्या आया 196 ही आया अपना। 12 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा और यहां कितना रह गया 7, तो यहां से लेंगे 17 हो गया। 17 में से 9 गया तो 8। नेक्स्ट 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। तो कई बच्चे क्या स्टेप बनाते हैं, यही स्टेप बना देंगे। आपने मेथड को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। ये नहीं लिखना कि ये इसकी मल्टीप्लाई प्लस ये नहीं। आगे देखिए 2 डिजिट अभी रहते हैं, अभी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्लियर नहीं हुआ है। तो अब क्या नीचे आएगा 2 को लेके आएंगे, अब करेंगे 19 9 जाओ तो जा सकती है 171। तो 9 से करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 196 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 54 5 81 6 8 कैरी 9 17। तो कितना आ गया अपना 9 से 1764। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 रहेगा और यहां कितना रह गया 15, यहां से कैरी लेंगे 15 में से 6 9। तो क्या स्टेप क्लियर हो गया, नहीं अभी भी स्टेप क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि 0 रहता है अभी। तो 0 19 5 जा तो 196 की 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए 6 5 जा 30 और 9 5 जा 45 और 3 8 4 9। तो पूरा ही चला गया ये 980। तो अपना एक ही स्टेप बना सिर्फ इसका, सिर्फ एक ही स्टेप पे क्या कि 38220 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आ चुका है, किससे डिवाइड करने पर आया है 196 से। तो एचसीएफ आ गया आपका किसका 196 और 38220 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 196 होगा आपका। ध्यान रखिए सिर्फ एक ही स्टेप हो रहा है, ये मत कर देना है आपने कि नया बना के यहां से ये पजल हो जाओ, ये 2 नीचे ना उतारो, तो वहां से क्वेश्चन फिर आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है 867 और 255 यानी 255 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो यही कहेगा 867 और 255 है। तो ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है तो ये साइन हो गया ग्रेटर है। तो अब हम स्टेप बनाएंगे इस टाइप से, इधर डिवाइड करेंगे 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। तो करते हैं तो आप देखोगे 8 तो 3 पे जाएगा या 4 पे, करके देख लीजिए आप। 4 से कीजिए, ये तो ज्यादा हो गया आपका, तो 4 पे तो नहीं जा सकता, 3 पे जाएगा। 5 से जा 15 16 और 7
तो कितने में चलेगा 3 पे, तो कितना आया 765। रिमाइंडर कितना बचा 201। क्या आगे कोई नंबर है? नंबर नहीं है, पूरा आ चुका है। देखिए 3 डिजिट थे, नीचे में 3 आगे ये आ गया रिमाइंडर अपना। तो रिमाइंडर आ गया तो स्टेप बनाएंगे पहले 867 इज इक्वल टू किसके होगा, इसकी मल्टीप्लाई दोनों की 25, यानी ये बी है और ये कौन है, इसके अकॉर्डिंग ये क्यू है, प्लस रिमाइंडर क्या है 102। फिर आगे बनाएंगे स्टेप। अब जो डिवीजन था वो डिविडेंड में हो जाएगा, तो 2 पे जा रहा है, 204 बन रहा है। रिमाइंडर कितना बचा 1551। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 255 इज इक्वल टू होगा 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब ये अंदर आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 102, तो 51 2 जा क्या होता है 102 होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया अपना। क्या थर्ड स्टेप पे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? तो क्या है 102 इज इक्वल टू होगा 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो आपका एचसीएफ किसका 867 और 255 का एचसीएफ जो होगा वो क्या आया है, किससे डिवाइड करने पर 0 आया है 51 से, तो 51 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इस टाइप से आपने इसको करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। वो कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वो कैसा इंटीजर है, वो ओड है, यानी कि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या इस टाइप का हो सकता है, ये आपने शो करना है। q क्या है, q कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। q कुछ इंटीजर है, हमें नहीं पता वो क्या है, कुछ भी है वो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, लेट a b any positive odd integer। ए को क्या मान लेते हैं हम, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम उसको मान लेते हैं। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है आपका, तो आप देखोगे तो बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, b इज इक्वल टू किसके होगा, यहां पर देखिए 6q plus 1 क्वेश्चन के साथ कौन है 6 है, प्लस 1 6q plus 3, इस टाइप से 6q, q कोई इंटीजर है यानी कि क्वेश्चन तो q है, तो b का काम कौन कर रहा 6 कर रहा है, तो b इक्वल टू किसके होगा 6 के इक्वल होगा। समझ में आ रही है ना ये बात भाई, 6q plus 1 यानी a इज इक्वल टू क्या होगा 6q plus 1 इस टाइप से होगा, तो q क्वेश्चन और ये क्या होगा रिमाइंडर। यदि b 6 है तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं, यहां से हम एक बात समझ रहे हैं कि जो आपका रिमाइंडर होगा r वो इस b से क्या होगा लेस होगा, लेस देन b, यानी कि b ग्रेटर होगा। b रिमाइंडर क्या हो सकता है आपका, 0 भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो ये हो गया r क्या है 0 के इक्वल भी हो सकता है,
ग्रेटर भी हो सकता है 0 से बट लेस देन b, इसका ये मतलब है। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? वो कहती है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपके पास रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी आ गई है। भाई रिमाइंडर क्या हो सकता है? पॉसिबल रिमाइंडर में भी क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। क्या 6 होगा? 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 तो क्या है, डिवीजन है। 6 देखिए 6 क्यों, यदि 6 हो गया तो फिर वो तो गलत हो गया क्वेश्चन। तो ये पॉसिबल रिमाइंडर होंगे आपके, ये रिमाइंडर आ सकते हैं जब b की वैल्यू 6 है। तो इसके अंदर अब हम रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू क्या है, 0। जब r की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, a इज इक्वल टू किसके होगा, b की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 क्यू प्लस r क्या है, 0। तो क्या बना, a इज इक्वल टू 6 क्यू। ठीक, व्हेन r इज इक्वल टू 1, r जब 1 होगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू होगा 6 क्यू, r की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसी टाइप से व्हेन r इज इक्वल टू 2 होगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 6 क्यू प्लस 2 होगा। इसी टाइप से व्हेन r इज इक्वल टू 3 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 6 क्यू प्लस 3 होगा। इसी टाइप से व्हेन r इज इक्वल टू 4 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 6 क्यू प्लस 4 होगा। इसी टाइप से व्हेन r की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 6 क्यू प्लस 5। अब क्यू क्या है, सम इंटीजर है, कुछ भी है, कुछ भी होगा वो, मान लो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस टाइप से होगा। जब 6 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 की टेबल में तो आ ही आएगा, इसका मतलब है। और ये क्या है, ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो क्या 6 से जो डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, होगा वो। तो ये चीज क्या बनेगी, ये इवन बनेगी या नहीं बनेगी, या आप इसको ऐसे लिखो भाई 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 3 आर इवन नंबर, और 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 आर ओड पॉजिटिव नंबर। आप देख लीजिए ध्यान से, कुछ भी वैल्यू रखिए आप, मान के चलिए जैसे मैंने 2 रख दी क्यू की वैल्यू, क्यू सब इंटीजर है तो 2 रखने से क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आया 12। यहां रखेंगे 6 क्यू, 6 2 की वैल्यू 2 रखते हैं, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 14 आया नहीं आया। 6 क्यू की वैल्यू 2 रखते हैं तो 12 3, यहां पर सॉरी ये 4 आएगा, यहां पर 4, तो 6 2 जा 12 और 4 16। क्या ये सभी जो नंबर आएंगे ये इवन नंबर है या नहीं है, बिल्कुल इवन नंबर है क्योंकि 2 की टेबल में आ रही है। लेकिन 6 क्यू प्लस 1, आपने क्यू की वैल्यू 2 रखा, 6 2 जा 12, 12 और 1 क्या हुआ 13, यहां पर क्या आया 13। 6 क्यू 12 और 3 क्या हुआ 15, और 6 2 12 और 5 17। ये नंबर क्या है, ये नंबर ओड है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म लिख देंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन हो गया। दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, वो कहता है कि कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ओड की बात बोला है और बोला क्या वो इस फॉर्म में हो सकता है, ये आपने दिखाना है। जहां क्यू कोई भी इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, तो मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर हमने मान लिया।
तो आप देखोगे वो इस टाइप का है 62 + 1 62 + 3। यदि वो इस टाइप का है तो क्वेश्चन क्या है, क्यू है और बी क्या होगा 6 होगा, तो बी इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहां से हमारी एक बात निकल के आई, कल हमने डिस्कस किया था कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। जो आर होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल और ग्रेटर देन 0 से, बट लेस देन बी, बी से कम होगा। तो वही बात है बी क्या, आर क्या है 6 से कम हो सकता है, 0 के भी इक्वल हो सकता है। हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई रिमाइंडर की कि वो 0 1 2 3 4 5 होगा। तो इक्वली डिवीजन लेमा कहती है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो व्हेन आर की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो ए पॉजिटिव है, ए तो ए ही है, तो 6 क्यू, बी की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 6 है, तो 6 रखा 6 क्यू प्लस आर की जगह पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 आ जाएगी, यही पॉसिबिलिटी है। तो आप देखोगे कि 6q 6q + 2 और 6q + 4 आर इवन पॉजिटिव नंबर। और ये वाले क्या है, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे, ये मैंने करके दिखाया था। आप कोई भी वैल्यू रखो, जैसे q की वैल्यू आप 1 ही रखते हैं तो ये 6 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ये कितना हो गया 8 हुआ, ये कितना हुआ 10 हुआ। तो ये सारे के सारे इवन नंबर हो गए। क्या ये ओड नंबर बन रहे हैं, ये देखो 1 रखने से 7 हुआ, 9 हुआ और 6 और 5 11 हुआ। तो ये सारे क्या है ओड नंबर बने हैं। तो 6q + 1, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होगा फॉर्म। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।